हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको मेवाड़ मुकुट नाम का जो आपका खंड काव्य है उसकी व्याख्या या कह लीजिए या कथा वस्तु कह लीजिए या सारांश बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत छोटी सी यही एग्जाम में आती है कि सारांश लिखिए या किसी सर की व्याख्या करिए या फिर जो महाराणा प्रताप है उनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सभी को बहुत ही आसान भाषा में देखते हैं। चलिए, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित खंड काव्य है। किसने लिखा है इसे? गंगा रत्न पांडे ने। यह महाराणा प्रताप के त्याग, शौर्य, साहस एवं बलिदान पूर्ण जीवन के ऊपर आधारित है। अकबर से युद्ध में पराजित होने के बाद वह अरावली के जंगल में भटकते फिरते हैं। यहीं से काव्य आरंभ होता है। यह 7 सर्गों में विभक्त है। ठीक है। अब प्रथम सर्ग जो है वो अरावली सर्ग ही है। तो उसमें यही बताया गया है कि देखिए, इस सर्ग में हल्दी घाटी के मैदान में बड़ी वीरता से युद्ध करने किंतु पराजित हो जाने के बाद महाराणा प्रताप के अरावली के जंगलों में भटकने का वर्णन है। मतलब ये तब हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है कि युद्ध में वो पराजित हो जाते हैं और महाराणा प्रताप फिर अरावली के जंगलों में चले जाते हैं और वहां पर अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ कष्ट सहते हैं। तो अरावली पर्वत पर वह पुत्र तथा पत्नी के साथ कष्ट सहते हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी अपने पुत्र को गोद में लिए एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। तो ये प्रथम सर्ग में आएगा। फिर द्वितीय सर्ग में देखिए, इस सर्ग में महाराणा प्रताप की पत्नी यानी लक्ष्मी का चरित्र अंकित हुआ है। रानी लक्ष्मी एक सच्ची भारतीय पत्नी है और उन्हें अपने कष्टों की चिंता नहीं है। वह एक वीर छात्राणी है। वह कंदमूल फल खाकर वह पृथ्वी पर सोकर धैर्यपूर्वक अपने दिन गुजार रही है। लेकिन अपने बच्चे की दयनीय दशा को देखकर वह कभी-कभी अपना धीरज खो बैठती हैं, लेकिन फिर हिम्मत करती हैं और कहती हैं, हमको नहीं डुबो पाएगा यह कष्टों का सागर। तो ये था द्वितीय सर्ग जिसमें रानी लक्ष्मी के चरित्र का वर्णन है। यदि चरित्र भी पूछा जाए तो आप इसमें ये सब लिख सकते हैं। तृतीय सर्ग देखिए, इस सर्ग में प्रताप के अंतर्द्वंद का चित्रण है ना। प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात से दुखी हैं, क्योंकि प्रताप के जो भाई थे शक्ति सिंह, उन्होंने क्या है विश्वासघात किया था और वो अकबर से मिल गया है। तो शक्ति सिंह अकबर से मिल गया है, इससे वह आहत हैं, इससे वह दुखी हैं या उनको चोट पहुंची है। लेकिन फिर भी उनका उत्साह कम नहीं होता है। वे मन ही मन में मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। वे चेतक की स्वामी भक्ति, चेतक क्या था? उनका घोड़ा था, की स्वामी भक्ति तथा शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में भी विचार करते हैं तथा दौलत से मिलने के लिए चल देते हैं। अब देखिए, चतुर्थ सर्ग में दौलत के बारे में वर्णन है। इस सर्ग में प्रताप के शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में वर्णन है। दौलत अकबर के मामा की बेटी है। महाराणा प्रताप के प्रति उसके विचार पिता जैसी श्रद्धा से युक्त हैं और प्रताप भी उससे पुत्रीवत व्यवहार करते हैं। वह शक्ति सिंह और प्रताप की तुलना करती हुई कहती है कि ये सूर्य हैं, वह दीपक है। तभी दौलत को वृक्षों के पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर चतुर्थ सर्ग समाप्त हो जाता है। अब पंचम सर्ग शुरू होता है या यानी 5वां सर्ग। इस सर्ग का शीर्षक चिंता है। महाराणा प्रताप और दौलत रानी लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर कुछ विचलित हैं, यानी कुछ चिंतित हैं। दौलत रानी लक्ष्मी के पास जाकर उनकी पीड़ा को जानने तथा दूर करने का प्रयत्न करती है। दौलत की बातों से रानी को सांत्वना मिलती है ना। प्रताप लक्ष्मी को बताते हैं कि वे सिंधु प्रदेश में जाकर सैन्य संग्रह करेंगे, यानी कि फिर से सेना का संगठन करेंगे। इस निश्चय को सुनकर रानी में चेतना दौड़ पड़ती है। ये पांचवा सर्ग हो गया। आप छठवां सर्ग देखिए। इस सर्ग का शीर्षक पृथ्वीराज है ना। पृथ्वीराज राणा प्रताप से मिलने का संदेश भेजते हैं और फिर राणा तथा पृथ्वीराज दोनों मिलकर मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। पृथ्वीराज कहते हैं कि हम मेवाड़ को पुनः प्राप्त करेंगे। वह यह भी बताते हैं कि भामाशाह सेना का प्रबंध करेंगे। ठीक है, भामाशाह उनकी सेना में से ही कोई सेनापति या कोई वीर व्यक्ति हैं जो कि सेना का प्रबंध करेंगे। फिर 7वां सर्ग है और अंतिम सर्ग है। इस सर्ग का शीर्षक भामाशाह है। भामाशाह और प्रताप एक दूसरे को गले लगाते हैं और आगे की योजना बनाते हैं। भामाशाह कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। यहीं पर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की समाप्ति हो जाती है। ये थी बहुत ही आसान शब्दों में पूरे खंड काव्य की सभी सर्गों की व्याख्या। तो स्टूडेंट्स, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का जो दूसरा प्रश्न आता है वो है महाराणा प्रताप यानी कि मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये
अधिकतर हर बार ही आता है, हर बार पेपर में नायक का चरित्र चित्रण पूछते हैं। तो चलिए फिर ये देख लेते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। महाराणा प्रताप मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक हैं। महाराणा प्रताप के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है देशभक्त। महाराणा प्रताप के अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावली की घाटियों में भटकते हुए भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं। अपना सर्वस्व गंवा कर भी वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कृत संकल्प थे। तो इससे पता लगा है कि वह देशभक्त थे। दूसरा है स्वतंत्रता प्रेमी। स्वतंत्रता का प्रेम प्रताप के रोम रोम में व्याप्त है। भारत के सभी शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, परंतु प्रताप पराजित होकर भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उपाय सोचते रहते हैं। ठीक है। थर्ड है दृढ़ प्रतिज्ञ। महाराणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक उनके शरीर में श्वास है वे मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करा के रहेंगे। फोर्थ है स्वाभिमानी। महाराणा प्रताप की नस नस में स्वाभिमान समाया हुआ है। उन्हें अपनी जाति, कुल और देश पर अभिमान है। वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, परंतु अकबर के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। इससे क्या पता लगता है कि वे स्वाभिमानी थे। ये फोर्थ पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट है उदार हृदय। प्रताप का हृदय अत्यधिक उदार है। वे शत्रु की कन्या दौलत को भी पुत्रीवत पालते हैं। शक्ति सिंह के अकबर से मिल जाने पर भी उसे क्षमा कर देते हैं। शक्ति सिंह कौन है? वो महाराणा प्रताप के भाई थे। चेतक की मृत्यु पर भी वे शोक से भर जाते हैं। चेतक क्या है? उनका घोड़ा है। उसकी मृत्यु पर भी वे शोक से भर जाते हैं। इससे पता लगता है कि वे उदार हृदय के व्यक्ति थे। सिक्स्थ है त्यागशील। महाराणा प्रताप में त्याग की भावना भी विद्यमान है। वे भामाशाह के द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए जाने वाले धन को भी स्वीकार करना उचित नहीं मानते। उन्होंने वो त्याग कर दिया, धन को स्वीकार नहीं किया। इससे पता लगता है कि वो त्यागशील हैं। सेवेंथ है निर्भीक, साहसी और धैर्यवान। महाराणा प्रताप निर्भीक, साहसी और धैर्यशाली हैं। वे दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी शत्रु के सामने नहीं झुकते हैं। वे कंद मूल फल खाकर और भूमि पर सोकर भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं। तो ये सारे उनकी चरित्र की विशेषताएं हैं। इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं यदि आप चाहें। आपने सारांश पढ़ा है, यदि आपको कोई और विशेषता लगती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में महाराणा प्रताप के चरित्र की विशेषताएं थी। और अंत में हम इस तरह लिखेंगे कि अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप देशभक्त, स्वतंत्रता प्रेमी, दृढ़ प्रतिज्ञ, उदार हृदय, वीर, साहसी, स्वाभिमानी लौह पुरुष हैं। जो जो विशेषताएं अभी आपने लिखी उन्हीं को यहाँ पर बाद में लिख देंगे। इस खंड काव्य के माध्यम से कवि गंगा रत्न पांडे जो संदेश देना चाहते हैं उसमें वे पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। तो ये है महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण बहुत ही आसान शब्दों में। तो यदि ये वीडियो आपको पूरा, ये महाराणा प्रताप का सारांश और चरित्र चित्रण था, इसी में आपका पूरा ये खंड काव्य समाप्त हो जाएगा। बस इसी में से आपके क्वेश्चंस आपको प्रश्न करने के लिए मिल जाएंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।